नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल भक्ति ज्ञान पर। तो आज हम बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत के बारे में। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इसकी सरल पूजन विधि और आपको सुनाएंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले समस्त व्रतों में प्रदोष व्रत जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले समस्त व्रतों में प्रदोष व्रत जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। शनि प्रदोष व्रत विधि। शनि प्रदोष व्रत के दिन उपवास करने वाले को प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से शाम 7 बजे के बीच की जाती है। अतः त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। उपवास करने वाले को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ सफेद रंग वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ एवं शुद्ध कर लें। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार कर तथा पूजन सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध जल भरकर कुश के आसन पर बैठें तथा विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करें। इस दिन निराहार रहें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का इस तरह ध्यान करें। हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरद हस्त रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना करें। तत्पश्चात शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनाएं। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे
समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूं। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।